मंदिर के द्रव्य की तो बात छोड़ दो, आप देव द्रव्य की तो बात छोड़ दो। रैणसार ग्रंथ में एक गाथा आती है, जीर्णोद्धार पैठा जिण पूया तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई जिण दिट्ठम नरय गई दुखम। जीर्णोद्धार के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका उपभोग करने वाला, प्रतिष्ठा के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका उपभोग करने वाला। सिर्फ 4 चीजें बता रहे हैं। एक जीर्णोद्धार का पैसा, एक प्रतिष्ठा का पैसा। प्रतिष्ठा यानी जो आप लोगों की मान प्रतिष्ठा होती है, मालाएं पहनाते, वो वाली प्रतिष्ठा नहीं। प्रतिष्ठा का अर्थ मंदिर जी की प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, जिन बिंब की प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। और जिन पूजा, जिन पूजा यानी सिद्ध चक्र विधान है, इंद्रध्वज विधान है, कल्पद्रुम विधान है, नंदीश्वर विधान है, ऐसे बड़े बड़े विधानों के लिए जो इकट्ठा हुआ है। और तीर्थ वंदन, तीर्थ वंदना के लिए पहले यात्राएं निकलती थी। आचार्य कहते हैं रैणसार ग्रंथ में कि यदि यात्रा निकाली है, तीर्थ यात्रा, और उसका पैसा बच गया है, उसको कोई अपने स्वार्थ के लिए उपभोग कर ले, तो ये चारों सिर्फ एक गति में जाते हैं और कोई गति नहीं है। कौन सी गति? पशु गति नहीं। पशु गति भी उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि वो पाप उनको इतना भारी बना देता है कि पशु योनि भी उनको नसीब नहीं हो सकती। वो सीधे अधोगति के पात्र होते। गाथा में स्पष्ट, जिन्नुद्धार पैठा जिण पूया तिथ वंदन वशेष धनम। इनसे अवशिष्ट जो धन है उसका जो भुंजई, जो भोग करता है, उपभोग करता है, सो भुंजई जिण दिट्ठम, जिनेन्द्र भगवान द्वारा बतलाया गया, नरय गई दुखम, नरक गति के दुख को वो भोगता है। इसलिए कभी मन से विचार भी नहीं आना चाहिए इन बातों का। तो उससे संबंधित एक प्रथमान योग की घटना हम आपको सुनाना चाहते हैं कि एक बार किसी धनपति सेठ ने एक विशाल मंदिर की प्रतिष्ठा कराई और मंदिर जी के अंदर रत्न प्रतिमाओं को गुरु सानिध्य में प्रतिष्ठित कराकर विराजमान कराया। और प्रसिद्धि भी काफी हो गई उसकी, क्योंकि दान देने से इस जीवन में तो यश मिलता है और आगामी जीवन में सांसारिक सुख मिलते हैं, तो यश भी काफी फैल गया। और प्रतिमाओं में जो रत्न थे, मंदिर जी के अंदर गर्भगृह में जो शोभा थी, उसकी चर्चा एक चोरों के सरदार को मिली। और फिर उसको लगा कि यदि वहां से अपन कुछ उड़ाकर ले आते हैं तो सचमुच माला माल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी अपन ने लूटा है, चुराया है, उसके सामने ये बहुत बहुत विशाल है, इतना विशाल वैभव है। तो उसने विचार किया कि कैसे किया जाए ये काम, क्योंकि वहां 24 घंटे पहरा रहता है। फिर उसके किसी साथी ने कहा कि ये विचार छोड़कर अपन कोई दूसरा आयोजन करें, कोई दूसरा कार्यक्रम बनाए। बोलता है कि नहीं, तुम क्या मेरे पर शक करते हो? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम? बोले मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं देखते देखते राजा के गले का हार भी ग्रहण कर सकता हूं। तुम मुझे क्या समझते हो? पर यह काम तुम जैसा समझ रहे हो उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। अब दिमाग से उसने क्या किया?
उसने कुछ जैन शास्त्र पढ़े, कहीं से प्राप्त करके देखे उसमें कैसे क्या नियम रहते हैं जैनियों के, और फिर उसने ये भी देखा कि इसमें जैनी लोग प्रभावित किससे होते हैं। देखो क्या विचित्र मति होती है संसारी प्राणियों की। जैनी लोग किससे प्रभावित होते हैं वो भी उसने पकड़ा, और उसके बाद फिर उसने एक त्यागी का वेश धारण कर लिया, और त्यागी का वेश धारण करके उसने पद विहार शुरू किया। पद विहार शुरू किया और फिर उपदेश भी देने लगा, और जनता प्रभावित होने लग गई, और वो प्रभाव सेठ के कानों तक पहुंचा। सेठ ने भी उनका यश सुना कि कोई ऐसे त्यागी जी हैं, बहुत जबरदस्त साधना है उनकी, और क्या बोलते हैं बोले, वाणी में अमृत है बोले। तो ऐसा प्रभाव सुन करके सेठ जी उनके पास गए, उनसे मिले, देखा उनको कैसे उठते बैठते हैं, सारी चीजें देखी। फिर लगा कि भी ऐसे त्यागी जी को अपने घर भी बुलाया जाए, हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे, और फिर हमारे मंदिर जी में भी विराजमान रहें कुछ समय तक। तो फिर उनसे निवेदन किया तो वो भी बड़े मतलब बोलता है कि भाई देखो, हम त्यागियों का तो कोई ठिकाना नहीं, रमता जोगी बहता पानी, हम तुम्हें वचन नहीं दे सकते, हां कभी निकल गए तुम्हारे यहां से तो फिर देख लेंगे, देखा जाएगा। ऐसा बोल करके उसने सेठ को और प्रभावित कर लिया। तो सेठ जी ने और आग्रह किया, 2-4 बार आए वो, और उसके बाद अंत में फिर ये वहां पहुंचते हैं और अच्छी धूमधाम से प्रभावना के साथ वहां पर ठहरते हैं मंदिर जी में, और बड़ा भव्य स्वागत आदि होता है। अब कुछ दिनों तक वहां रुकने के बाद सेठ को इनके ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाता है। अब इसीलिए विश्वास के बारे में यही कहा गया है। अभी एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि जब तक आप 5 साल तक किसी की प्रकृति का अध्ययन न कर लो, तब तक उसको कभी अपना जिगरी दोस्त मत बनाना। क्योंकि 2 साल में धोखा हो सकता है, 3-4 साल में भी बात पलट सकती है, लेकिन 5 साल देख लो उसके पूरे गुण और अवगुण, और यदि फिर स्वीकार हो तो ठीक है, लाइन क्लियर, हरी झंडी, फिर बना लो। अब सेठ जी ने उन पर विश्वास ज्यादा कर लिया, और अति विश्वास के कारण भी भारत की भोली जनता कई बार ठगी जाती है। ज्यादा विश्वास कर लो तो बहुत बार धोखा होता है। तो जब उसको ज्यादा विश्वास हो गया, तब सेठ को लगा कि अब मुझे बाहर गांव भी जाना है, क्योंकि गृहस्थियों के बहुत सारे काम लगे रहते हैं, अभी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तो अगर ये त्यागी जी मंदिर जी में ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, कहीं विहार न कर जाए। मैं लौट कर आऊंगा तब फिर विहार भी अच्छे धूमधाम से हो जाएगा जब करना होगा इनको, लेकिन जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक अगर ये ठहर जाए तो बहुत अच्छा हो। निवेदन किया, तब वो भी बड़े बीतराग भाव से बोलते हैं कि अरे भाई तुम सेठ जी कैसी बात करते हो, हम लोगों का क्या ठिकाना। बोले आज यहां कल वहां। जब सेठ जी और ज्यादा प्रभावित हो रहे थे तो सेठ जी ने बहुत आग्रह किया। फिर बोलते कि अच्छा तुम्हारा कितने दिन का बाहर जाने का कार्यक्रम है। तो सेठ जी बोलते हैं कि बस थोड़े ही दिनों का। थोड़े माने कितने दिनों? बोले लगभग 7 दिन। बोले देखो एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं निकल जाऊंगा। बोले तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, मेरा वचन है। सेठ जी बाहर जाते हैं और ये उन 7 दिनों में जब आधी रात हो जाती थी तब मंदिर के बहुमूल्य रत्नों को निकाल निकाल कर, बहुत उसने प्लानिंग की थी पहले से, मतलब सारी तैयारी की थी, योजना बनाई थी कि किस समय कैसे मुझे अपना काम करना है, सबको विश्वास में लेकर पूरी उसने तैयारी की थी। वहां से धीरे धीरे उसने 1 हफ्ते में काफी कुछ 3-13 कर दिया। 3-13 माने
गायब कर दिया। अब क्या हुआ, सारी जनता आश्चर्य में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और इतने अच्छे त्यागी जी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये तो संभव नहीं है। इनके बारे में तो शक करना भी महान पाप होगा, ऐसा जनता के मन में चल रहा। लेकिन ये कर कौन रहा होगा, भगवान जाने। और इसी बीच उसके किसी पूर्व पाप कर्म का उदय आ गया। और कई बार क्या होता है कि योजनाएं लंबी चौड़ी बनती है, लेकिन कर्म साथ नहीं देते तो सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अब उसमें फिर बहुत सारे निमित्त बन सकते हैं। अब कोई मुहूर्त को दोष देता है, कोई किसी व्यक्ति को दोष देता है, कोई योजना को दोष देता है, कोई गवर्नमेंट को दोष देता है, कोई और किसी को दोष देता है। अब खैर, ये जो चोर था, इसके शरीर में एक व्याधि उत्पन्न हो गई उन 7 दिनों में। और वो व्याधि ऐसी थी कि जिसका नाम 18 प्रकार के महारोगों में विख्यात है, जिसको कुष्ठ व्याधि कहते हैं, कोढ़। और वो इतनी तीव्र गति से फैला कि शरीर सड़ने लगा। उदुम्बर कुष्ठ बोलते हैं। उदुम्बर का मतलब जिसके अंदर जीव जंतु बिलबिलाते हों। उसके शरीर में जीवित अवस्था में कीड़े पड़ गए। किसी शव में तो कीड़े पड़ जाना सामान्य बात है। अगर लावारिस शव पड़ा हो कहीं तो उसमें जीव जंतु तो हो ही जाते हैं, लेकिन इसके शरीर में जीवित दशा में ही कीड़े उत्पन्न हो गए। और फिर 7 दिन होने पर जब सेठ जी लौट करके आए तो ऐसे देखते हैं कि इनको क्या हो गया, पहचान में नहीं आ रहे थे। पूरा चेहरा विवर्ण हो गया था और शरीर पूरा सड़ गया था। और फिर जो श्रावक लोग थे वो भी अपने घर ले जाने से डरते थे, तो उनको भोजन की एक अलग व्यवस्था दे दी थी। ऐसी स्थिति में जैसे ही उसने देखा कि सेठ जी वापस आ गए, तो फिर उसके अंदर एकदम तीव्र संक्लेश हुआ, बहुत कषाय आ गई। मेरा काम पूरा नहीं हो गया और फिर ये आ गया वापस, ऐसा मतलब उसको कषाय, इतनी तीव्र कषाय, ऐसे जोर से उसने दांत पीसे अपने और ऐसे सांस भरी और उसी में उसका प्राणांत हो गया। और मरकर वो 7वीं पृथ्वी में नीचे नरक भूमि में उत्पन्न हो गया। और नरक भूमि में उत्पन्न होकर, चूंकि आयतन के साथ उसने ऐसा पाप किया था, वो वहां से निकलकर फिर पशु योनि में उत्पन्न हुआ। 7वीं पृथ्वी में जाने वाला जीव नियम से पशु बनता है या क्रूर पक्षी बनेगा, और फिर नियम से दूसरी बार नरक जाएगा। ये नियम है, उसको वहां उस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं होगा, निश्चित है, सिद्धांत है। तो इस प्रकार उसने सब नरकों की यात्रा की और यात्रा करने के बाद संसार में भटकता रहा। अब एक गांव था जहां का मुखिया अपनी गर्भवती पत्नी के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेने वाला है उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कैसा होगा मेरा बेटा। बहुत ऐसा होता ही है, कई बार जब जन्म होता है बच्चों का तो फिर लोग इंतजार करते हैं। लेकिन उस मुखिया की पत्नी के गर्भ में जब वो जीव आया तो उस जीव के प्रचंड पापोदय से परिवार नष्ट होने लगा। और परिवार ऐसा नष्ट हुआ कि जैसे जैसे वो गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे उस 9 महीने की अवधि में सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और जिस दिन जन्म हुआ उस बच्चे का, उस दिन जो एकमात्र सदस्य उस परिवार में बाकी रह गई थी, उस
बच्चे की रिश्ते से जो नानी लगती थी उसका भी अंत हो गया। यानी पिता समाप्त हो गए जन्म के पहले बच्चे के, फिर परिवार के और सदस्य भी सब क्रम से समाप्त होते चले गए। और जब बच्चा पैदा हुआ तब सिर्फ वो मां मृष्ट दाना और वो बच्चा, ये दो प्राणी जिंदा बचे। बहुत दुखी थी वो मां, और उसको लगा कि भगवान जाने इन सब घटनाओं का कारण क्या है, लेकिन ये तो निश्चित है कि मेरे बेटे ने कभी पुण्य नहीं कमाया। पुण्य कमाता तो इसके आने पर ऐसी दशा नहीं होती। और उसने अपने बेटे का नाम रख दिया अकृत पुण्य। अकृत पुण्य। कृतम पुण्यम येन सह कृत पुण्य, न कृत पुण्य, जिसने पुण्य कभी किया नहीं उसका नाम उसने अकृत पुण्य रख दिया। पहले संस्कृत भाषा में नाम रखे जाते थे, अभी आजकल ये सब नाम आ गए पूरे पाश्चात्य संस्कृति से, डिंकू मिंकू रिंकू। तो जब उस बच्चे का वो पालन पोषण करती थी तो मुखिया तो समाप्त हो गए थे, तो अब कौन पूछने वाला है पत्नी को। तो यहां तक नौबत आ गई कि उसको एक एक दिन के लाले पड़ने लगे। यानी एक दिन का भोजन भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थी, फिर भी जैसे तैसे वो गुजारा चलाती थी, बच्चे का पालन पोषण करती थी। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था, और जब वो चलने फिरने लगा और थोड़ा समझने लगा, वैसे तो ना समझता लेकिन तो भी थोड़ा बहुत समझने लगा, तब मां ने बोला कि बेटा सारा काम मैं अकेली करती हूं, तू भी थोड़ा हाथ बटा ले। तब बच्चा बोलता है अकृत पुण्य की मैं क्या करूं। तो मां कहती कि तू भी कुछ काम करके कमा ले। तो फिर वो कमाई करने के लिए जाता है, और जाता है तो फिर एक खेत मिलता है उसको, चने का खेत। और वहां जाकर के वो जो लोग कर्मचारी थे वहां काम कर रहे थे उनसे पूछता है कि यहां काम करने के कितने पैसे मिलते हैं। तो बोलते हैं हमसे क्या पूछते हो, मालिक से पूछो। तो फिर मालिक के पास जाता, सुकृत पुण्य नाम था मालिक का, उनके पास जाता है। तो मालिक ऐसे देखता, बोले कि कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो, कौन है तुम्हारे पिताजी। तब फिर वो अकृत पुण्य बताता है कि मेरी मां का नाम तो मृष्ट दाना है और पिताजी तो मेरे पैदा होने के पहले ही समाप्त हो गए। सुकृत पुण्य एकदम स्तब्ध रह जाता है। यानी उसके स्मृति पटल कर, उसकी यादों में वो सारे दिन, पुराने दिन आ जाते हैं। उसको याद आता है कि जिस मुखिया की कृपा से आज मैं इतना बड़ा धनवान बना हूं। कितनी विचित्र बात है, संसार की गति कितनी अजीब है कि मैं जिसका नौकर था उसका बेटा मेरे यहां नौकरी करने आया। कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। उसको एकदम दया आ जाती है उस बच्चे पर, और बोलते कि बेटा तेरे को कोई काम नहीं करना, ये ले मैं तेरे लिए कुछ देता हूं। वो अंदर जाता है और 2 सोने के सिक्के लेकर के आता है और उस बच्चे के हाथ पर रख देता है। बोल जा तू। जैसे ही उस बच्चे के हाथ पर वो सोने के सिक्के रखता है, वो धधकते हुए अंगार बन जाते हैं। वो बेचारा अकृत पुण्य एकदम उसको सहन नहीं कर पाता। बोले कि मालिक ऐसे मेरी क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसी क्या नाराजगी है कि आप दूसरों को तो चने बीनने के पैसे देते हो और मुझे अंगार देते हो। तब सुकृत पुण्य ने मन में विचार किया कि जब तक इसके प्रचंड पाप का उदय रहेगा
तब तक इसके हाथ में संपत्ति भी विपत्ति बन जाएगी। तो वो वापस उठा लेता अपने हाथ में। वो जानता है कि मेरे तो पुण्य का उदय है, इसलिए ये अंगार मेरे लिए अंगार नहीं है। उठाता है, वो सिक्के बन जाते हैं, रख देता है और फिर उससे बोलता है कि बेटा देखो, तुम्हें अब वो अंगार नहीं देंगे हम, तुम्हें जितने चने चाहिए बटोर करके ले जाओ, पैसे की चिंता मत करो। बोले जितने चने चाहिए तुम्हें, तुम बटोर करके ले जाओ। क्योंकि वो याद था ना उपकार, तो वो चने बटोरता है और फिर अपने वस्त्र में पूरे चने इकट्ठे करके ऐसे मां के पास दौड़ता हुआ जाता है और एकदम खुशी से मां से कहता है कि मां, आज मैं सुकृत पुण्य के यहां गया था और उसने देखो कितने चने दिए मुझे। मां पहले तो बोलती सुकृत पुण्य, क्योंकि मां जानती थी कि सुकृत पुण्य इनका एक नौकर भी था, पर फिर भी बोलती है कि कौन सुकृत पुण्य। तो वो पता बताता है कि उस अमुक स्थान पर खेत था, वो सुकृत पुण्य। तब मां का दिल एकदम धक रह जाता है कि आज मेरा बेटा नौकर के यहां नौकरी करने गया। फिर भी अब बच्चे से क्या बोले, ये सारी बातें बच्चा क्या समझे। तो फिर मां बोलती है कि अच्छा बता कौन से चने हैं। तो वो चने ऐसे करके मां के पास दिखाता अपने वस्त्र से। अब कर्म का उदय कितना विचित्र होता है कि उसमें थोड़े से चने थे। बोले कि इतने से चने लाया, और बोलता है कि बहुत सारे चने लेकर के आया हूं। बच्चा बोलता है कि मां मैं बहुत सारे चने लेकर के आया, पता नहीं इतने कम क्यों हो गए। फिर वो चने पूरे मां ऐसे इकट्ठा करती है और देखती है तो वस्त्र नीचे से फट गया था। तो बहुत सारे चने रास्ते में बिखर गए थे। मां ने समझ लिया कि इसने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य नहीं किया कि इसको इष्ट वस्तु की ढंग से प्राप्ति हो सके। चलो ठीक है, जैसा गुजारा चल रहा है चलने दो, लेकिन अब हम यहां पर इस गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां पर बहुत बड़ा पद रहा हो वहां पर गरीब बन करके रहना बहुत पीड़ादायक होता है। इसलिए चलो अपन कहीं दूर जाते हैं। सुना है कि राजा श्रेणिक बड़े दयालु हैं और उनके पास जाने पर जरूर हमारा कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके उसने बच्चे से कहा कि चल बेटा, चने का उसने पाथे ही बनाया, मतलब रास्ते में जो नाश्ता वगैरह करने के लायक उसने चने से वो बना दिया और बोले कि चल बेटा अपन अब यहां से चलते हैं, दूसरे गांव में जाएंगे। और वहां से चले गए वो। और जब जा रहे थे राजगृह नगरी की तरफ, तो रास्ते में एक शीशवाक नाम का गांव पड़ता था। तो उस गांव में जैसे ही पहुंचे तो बच्चा बोलता है कि मां अपनी नगरी छोड़कर कहां जा रही हो। तो बोले कि अपनी नगरी बहुत अच्छी है, उसका नाम भी अच्छा, भोगावती नाम था नगरी का, लेकिन अब अपन दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसी समस्या आ रही है मेरे सामने, इसलिए अपन दूसरी जगह जाएंगे। अब बच्चे को क्या पता समस्या क्या होती है। वो बोले कि चलो ठीक है, दूसरी जगह जा रहे हो, चलो। तो चला गया और वहां पर शीशवाक गांव में शाम हो गई पहुंचते पहुंचते। तब एक बहुत बड़ा प्रांगण था, वहां पर ये लोग दोनों बैठ जाते हैं और फिर बच्चे को वो खिलाती है चने का पाथे। और फिर तभी उसमें से सामने एक भवन था, उसके अंदर से एक अच्छे वस्त्र पहना हुआ उस गांव का मुखिया बाहर निकलता है। बाहर निकल करके ऐसे देखता है इनकी तरफ, बोले कौन हो तुम। वो कहती हो कि मैं मुसाफिरन हूं और मैं आगे जाना चाहती हूं राजगृह नगरी में काम ढूंढने के लिए, थोड़ा पानी मिलेगा। वो मुखिया देखता है और फिर देख करके उसके लक्षण देख करके पहचान जाता है कि ये तो कोई ऐसी गरीब दिखती नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई आफत आ पड़ी है। ये ऐसे लगती नहीं जन्म से गरीब हो, ऐसा नहीं लगती, ये तो बहुत कुलीन कोई सदाचारी दिखती है, लेकिन कोई ऐसी मुसीबत इसके ऊपर आ पड़ी है। तो मुखिया पूछता है कि पानी मिल जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ कौन सा काम कर सकती हो। वो बोलती है कि मैं रसोई बना सकती हूं,
कपड़े सील सकती हूँ, और आप कहो तो मैं जो भी आप कहो जैसी सेवा मैं करने को तैयार हूँ। फिर ऐसे उसका गला भर आता है मृष्टदाना का, और फिर धीरे से बोलती है कि मैं बर्तन भी मांज सकती हूँ। तो बलभद्र को दया आ जाती है, जो मुखिया था वो बोलता है कि बहन तुम इतना अपने आप को छोटा मत बनाओ, तुम भोजन बना सकती हो ना, तुम मेरे बच्चे हैं, उनकी मां नहीं है, तुम भोजन बना करके दिया करो, और आज से तुम मेरी बहन हो। भोजन बना करके तुम दिया करो बच्चों को, क्या क्या बना सकती हो। तब तक वो बच्चे भी दौड़ते हुए वहां आ जाते, खड़े हो जाते हैं बाजू में पिताजी के। वो बोलती है कि मैं खीर बना सकती हूँ, रबड़ी बना सकती हूँ, सब पूरे लिस्ट। वो बच्चे एकदम चेहरे खिल जाते हैं बच्चों के कि वाह इतनी सारी चीजें बनाना आता है इनको, मजा आएगी अब तो। बोले पापा रख लो रख लो रख लो, बोले पिताजी को बोलते हैं कि रख लो इनको भोजन बनाने के लिए। तब फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरे घर में रहो या फिर अलग से रहना चाहो तो अलग से रहो। तो फिर उसको लगता है कि इस बच्चे का बहुत तीव्र पापोदय है, इसलिए मुझे अभी वहां रह करके उनको तकलीफ नहीं देना, उनके ऊपर भार नहीं बनना है। मैं यहां बाजू में एक छोटा सा कुछ बना करके रह लूंगी। उसने एक कुटिया बनाई और बाजू में रहने लगी, और फिर वहां पर भोजन बनाने का काम करने लगी। और भोजन बनने के बाद जो कुछ इनको मिल जाता था आखिरी में, वो बच्चे को खिलाती थी और स्वयं खा करके गुजारा करती थी। और बच्चा कभी कभी कुछ ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ बनाती थी, माँ बहुत एक्सपर्ट थी बनाने में, बहुत निपुण थी। तो वो बोलता था कि मुझे भी दो, उनको दे रही हो आप, मुझे भी दो। तो बोले कि बेटा तेरे पुण्य में नहीं है, ऐसी चीजें उनको मिलती है जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किया हो। अब इसको पता ही नहीं था कि पुण्य और पाप क्या होता है, लेकिन फिर भी बस चुप रह जाता था और कभी कभी रोता था। अब वहां बगीचे में बैठकर जब रोता था तो फिर वो जो लड़के थे वो पूछते क्यों रो रहा है, ऐसी मतलब उससे छेड़खानी करते हुए, क्यों रोता है। वो बोले कि मुझे खीर खानी है। खीर खानी हम दे दें, बोलता है कि हो। तब फिर वो ऐसे पकड़कर उसकी पिटाई करते थे, बोले और खानी है। तो वो बेचारा भोला सा बोलता है कि हाँ। तो उसको और मारते थे। तो इस प्रकार मारते मारते उसकी दुर्दशा कर देते थे। ऐसा कई दिनों तक क्रम चलता रहा। एक बार उसको रोते हुए बलभद्र मुखिया ने देख लिया, पूछा कि क्यों रोता है बेटा। वो बोलता है कि मुझे खीर खाने की इच्छा थी, लेकिन था तो पाप का उदय। देखो माँ के वाक्य बोलता है वो, था तो पाप का उदय। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो पुण्यवान लोगों को मिलता है, मेरे तो पाप का उदय था। मैंने तो कभी पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया, इसलिए मुझे खीर कहाँ से मिल सकती थी। आपके बेटों ने मुझे मार दिया है, बोले इसलिए रोता हूं। उसको इतनी दया आई, उसने मृष्टदाना को बुलाकर कहा कि बहन तेरे बेटे को इतना तू मतलब भूखा रखती, मतलब तू जो उसको चाहिए वो देती नहीं, मुझसे बोलती भी नहीं, अब मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बोले कल इसको खीर खिलाना। एक बढ़िया से बढ़िया सामग्री, खीर बनाने लायक शाली धान का जो चावल होता है, उत्कृष्ट चावल, भक्तामर में जिसका नाम आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिया है, निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके, वो दे देते हैं। फिर किशमिश और जितनी उसमें सामग्री लगती थी वो खीर बनाने की पूरी सामग्री दे करके बोलते हैं कि अब कल अपने बेटे को खिलाना। बोले मृष्टदाना संकोच करते हुए ग्रहण कर लेती है उसको, और फिर वो बलभद्र बोलता है कि मना मत करना, देख ये भाई की बख्शीश है, इसको मना मत करना। तो फिर वो रख लेती है। और उसके बाद जब घर आती है अपनी कुटिया में, तो बच्चे से कहती है कि बेटा तेरे लिए कल खीर बनेगी, रोज खीर खीर करता है ना हमेशा, अब तेरे लिए कल खीर बनेगी। अब फिर बच्चे को भी बहुत खुशी होती है कि चलो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल से ही, बहुत खुश होता है। और उसके बाद रात ढलती है और बार बार वो माँ को जगाता है कि माँ आज खीर बनेगी ना मेरे लिए। माँ बोलती है बनेगी बेटा, लेकिन आज अभी रात में थोड़ी बनेगी, दिन में बनेगी।
देखो मां सवेरा तो हो रहा है। तो वो माँ बोलती है कि अभी कहाँ सवेरा हो रहा है, कोई पक्षी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, पूरा अंधेरा है। नहीं माँ, पहले तो अंधेरा ही रहता है, फिर उजाला हो जाता है। तो ऐसा करता रहा, रात में कई बार उसने माँ को डिस्टर्ब किया, जगाया। अंततः सवेरा हुआ, और सवेरा होने के बाद जो हुआ वो आपको अगली बार सुनने मिलेगा। आज ये कथा यहाँ तक के रखते हैं।